हेलो दोस्तों, तो आज मैं संदीपनी आश्रम आया हूँ और आज मैं आपको सारा कुछ संदीपनी आश्रम के बारे में बताऊंगा कि यहाँ पर क्या कौन आए थे और क्या किस तरह से शिक्षा लिए थे। तो बेसिकली ये संदीपनी आश्रम है और यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान, बलराम भगवान और सुदामा भगवान ये तीनों ने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण किया था। जब कंस का वध करने के बाद इन्होंने शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ पर आए थे। तो ये यहाँ पर 64 कला 64 कला जो होते हैं वो शिक्षा ग्रहण किए थे। फिर वो 6 वेद जो है वो ग्रहण किए थे और गीता का सारा ज्ञान यहाँ लिए थे। तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये जो 14 कलाएं होती हैं जो कृष्ण भगवान लिए थे, 14 कला के, तो उनके बारे में ये बताया गया है। और ये फोटो देखिए, इसमें सारा कुछ बताया गया। व्याकरण है ये, तो व्याकरण के बारे में सारा कुछ उनको ज्ञान मिला था। फिर उसका ये है, ये देखिए छंद शास्त्र के बारे में दिया गया था। उसके बाद ये देखिए आता है शिक्षा, तो शिक्षा क्या होता है उसके बारे में इनको ज्ञान दिया गया था। उसके बाद आता है ये आपका आयुर्वेद, तो आयुर्वेद के बारे में बताया गया। तो इसी तरह से काफ़ी 14 जो होता है कला होता है उसके बारे में श्री कृष्ण भगवान को वो दिया गया था, अपने ज्ञान दिया गया था। फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकल गए वहाँ से। तो उसके बाद मम्मी और हम वहाँ से निकल गए और फिर आगे बढ़ने लगे। तो फिर हम लोग पहुँचे जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी अपना शिक्षा ग्रहण किए थे। तो यहाँ पर बैठ के शिक्षा वो पढ़ाई करते थे। ये देखिए यहाँ पर सब बहुत भीड़ लगा हुआ था। ये देखिए बहुत भीड़ लगा होता है यहाँ पर। तो फिर हम लोग यहाँ से देखे, दर्शन किए, जहाँ कृष्ण भगवान बैठ के अपना पढ़ाई करते थे, शिक्षा लेते थे। फिर वहाँ पर देखिए एक छोटा सा हाथी का। तो फिर आगे बढ़ने के बाद हम लोग देखे एक तालाब था। तो ये तालाब के बारे में कहा जाता है कि ये गोमती तालाब है जो कृष्ण भगवान ने अपने गुरु संदीपनी के लिए यहाँ पर लाया था और यहाँ पर उनको स्थापित किया गया था। फिर उसके बाद यानी कि आप बिलीव नहीं करोगे कि इतनी पुरानी चीज़ हमारे देश में है और हम लोग उस चीज़ को आज तक देखे नहीं, कभी ना सुने उसके बारे में। तो मुझे ये देख के बहुत ही अच्छा लगा कि चलो हमारे देश में देखने के लिए बहुत कुछ है जो आप ज़िंदगी भर आप घूमते रहो फिर भी ख़त्म नहीं होगा। तो हमारे जो बोले पुरानी चीज़ें जो पुरानी चीज़ें जो थी हम लोग कहीं ना कहीं खो चुके हैं। तो फिर हम लोग गए तो 64 कलाएँ 64 कला क्या होता है इसके बारे में सारा कुछ बताया गया है पिक्चर के द्वारा। और रियली में आप देखोगे तो कृष्ण भगवान वो हर काम करते थे जो हम आज के डेट में हम लोग जो रेगुलर एक्टिविटी में करते हैं। तो इसमें सिलाई भी करे थे कृष्ण भगवान। फिर नहाने का भी सारा कुछ बताया गया उसमें। फिर यानी खाना बनाने के बारे में बताया गया। फिर उसको चिकित्सा के बारे में बताया गया। नहीं, मैं वो फोटोग्राफ देख के मैं ये बिलीव कर रहा था यार कि श्री कृष्ण भगवान भी एक आम आदमी की तरह सारा एक्टिविटी वो किए थे, वो सारी चीज़ें सीखे थे वो, और वो चीज़ हम लोग आज के डेट में कर रहे हैं। तो अनबिलीवेबल ये चीज़ कि जो भगवान हमारे से 5000 साल पहले ये सब एक्टिविटी कर रहे थे, आज हम लोग वही काम कर रहे हैं, सुबह उठना। तो वो लेकिन हम लोग का आज टाइम सारा बिगड़ गया। लेकिन वो उस समय वो जो कृष्ण भगवान तो उसको सही तरीके से बताते कब उठना है, कैसे सुबह उठ के क्या करना है। तो ये उनको वहाँ पर शिक्षा दिया गया था। तो उसके बारे में वहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ था कि क्या क्या किस टाइम में क्या करना है। तो ये जान के मुझे बहुत अच्छा लगा और देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था। मम्मी भी साथ में थी और श्रेयांश भी साथ में था। श्रेयांश और मम्मी साथ में ही घूम रहे थे हम लोग साथ में, और भैया और भाभी और छोटा जो बाबू है वो बाहर ही बैठे हुए थे। तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखिए सारे पिक्स बने हुए हैं, ठीक है ना। कभी खाना बनाते हुए कुछ है, कभी खेलते हुए है। फिर छोटा ये फोटो बना हुआ था, स्टेचू बना हुआ था जस्ट लाइक फोटोग्राफ में। तो यानी आप बिलीव नहीं कर सकते हो कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये इतना पुराना होने के बाद भी इसको रखा गया अच्छे तरीके से संभाल के। और रियली में इस पर मैं दोबारा अगर जाऊंगा तो दोबारा मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे उतना नॉलेज नहीं था, लेकिन जितना नॉलेज उसके हिसाब से मैं बनाया वीडियो। तो ये देखिए फिर एक छोटा सा वहाँ पर म्यूज़ियम टाइप का बना हुआ है जहाँ कृष्ण भगवान के सभी सामान को रखा गया है। तो ये वहाँ पर था, मूर्ति था वहाँ पर। तो ये देखिए मूर्ति अच्छा सा, काफ़ी अच्छा लाइटिंग था। फिर बाहर हम लोग बाहर निकलने के बाद देखे कि 2 लोग वहाँ पर गाना गा रहे हैं। और रियली में बहुत ही यानी मन से वो गाना गा रहे थे, और इतना मन से गाना गा रहे थे कि मैं वहाँ रुक गया। और रुकने के बाद
उनसे फिर कुछ बात किया और फिर बात करने के बाद फिर उनको मैं कुछ दान के रूप में दे दिया उनको। और ऐसे कोई वो मांग नहीं रहे थे कि, लेकिन मेरा मन किया कुछ देने के लिए, इसमें उनको दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे प्रसाद भी दिया। प्रसाद खाने के बाद हम आगे बढ़ गए। फिर देखे श्रेयांश बोला कि चाचू मुझे हाथी पर चढ़ना है, तो फिर हमने ठीक है चढ़ते हैं। तो फिर भैया बोले चलो चढ़। तो फिर बोला कि अकेले नहीं, आपको भी चढ़ना पड़ेगा हाथी पर, तब मैं चढ़ूँगा, अदरवाइज़ नहीं। तो फिर मैं चलो हम लोग चलो चढ़ जाते हैं श्रेयांश के लिए। तो फिर मैं चढ़ा, पहले मैं चढ़ा, फिर श्रेयांश को फिर चढ़ाया। फिर तो श्रेयांश जो है डर रहा था थोड़ा सा कि नहीं चाचू नहीं डर, नहीं चढ़ेंगे, डर लग रहा था उसको। तो फिर मैं चढ़ा दिया उसको। फिर उसके बाद चढ़ने के बाद आगे हम लोग थोड़ा सा सैर किया हाथी का। और तो फिर श्रेयांश भी ऊपर चढ़ा, लेकिन श्रेयांश चढ़ने के लिए डर रहा था, वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। तो फिर जो महावत थे ना, वो उसको ज़बरदस्ती उठा के ऊपर चढ़ा दिए। चढ़ाने के बाद फिर ऊपर चढ़ के भी वो डर रहा था, काफ़ी डर रहा था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। जब चढ़ ही गया तो घूमना ही था उसको। फिर वो एंजॉय करने लगा। एंजॉय करते करते फिर हम लोग हाथी से घूमे। और फिर उसके बाद हम लोग अपने घर की ओर निकल पड़े। जब निकल गए फिर उसके बाद घर आ गए। अब तो ये वीडियो जो भी आप देखें, जहाँ तक मुझे नॉलेज था उसके बारे में बताया मैं आपको। तो अभी और भी जानकारी इस चीज़ के बारे में चाहिए, संदीपनी आसनों के बारे में, तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। क्योंकि जो मुझे याद था, जो मम्मी ने बताया था, उसके हिसाब से मैं आपको मैं बता दिया। तो अब नेक्स्ट ब्लॉग जब यहाँ से मैं ओमकारेश्वर जाऊँगा, उसका वीडियो कल मैं डालूँगा। तो उसका वीडियो भी आप देखना और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थैंक यू।